औरत फौत हो जाए, फौत होने से निकाह नहीं टूटता। बेटा बात समझे, ना महरम कंधा दे सकता है, ना महरम कब्र में भी उतार सकता है। नबी अलैहि सलाम की बेटी फौत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युकारिफिल लैला, यानी ताकतवर कौन सा बंदा है ताकतवर, उसकी तरफ निशानी आपने इशारा किया। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को कब्र में उतारा, और वो आपके बेटी के महरम नहीं थे। कंधा दे सकते हैं, कब्र में उतार सकते हैं। खामन जो है फौत होने से निकाह नहीं टूटता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है, और सैयदा आयशा की हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम अगर हमें, वफ़ात का गम हमें न डालना करता तो आपकी अज़वाज आपको गुस्ल देती। ये बताया गया कि गैर महरम जो है वो कंधा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ उसका तल्लक नहीं होता। नहीं, ये जो है वो खूनी रिश्ते का होता है, ये गलत, वो उसको कंधा दे सकता है। ये गलत बात है। देखिए आप देखें ना कि जिन लोगों ने ये मसला बनाया है कि गैर महरम चारपाई को कंधा नहीं दे सकता, उन्हीं लोगों ने मसला बनाया है कि खामद भी अपनी बीवी को नहीं देख सकता। ठीक है, देख नहीं सकता, ये बात गलत है। हम जनाजा पढ़ते हैं व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बाकी रखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तू मेरी ज़िंदगी में फ़ौत होगी तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा। इनसे पूछे हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल किसने दिया था? हज़रत अली ने। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल किसने दिया था? उनकी बीवी अस्मा बिन्त उमैस ने। खामद फ़ौत हो जाए बीवी गुस्ल दे सकती है, बीवी फ़ौत हो जाए तो खामद गुस्ल दे सकता है। और ये सबसे बेहतरीन और आसान गुस्ल है कि एक दूसरे की शर्मगाह खुल जाए। अजनबी बंदे ढामते और गुस्ल करते कराते बेचारे जो है वो थक जाते हैं, और अगर ये हिचकिचाते भी हैं, और अगर बीवी गुस्ल दे तो ये आसान और बेहतरीन गुस्ल है। खामद अपनी बीवी को गुस्ल दे तो आसान और बेहतरीन गुस्ल है। ऐसे ही क्या हुआ, हमारे एक आलिम दीन है, उनकी बीवी फौत हो गई, तो गाँव में ना और इतना शौर नहीं था औरतों में कि वो उसको नहला सके। तो फलां गांव से औरत आ रही है, वो लेट हो गई, तो उन्होंने अपनी ख़वातीन को, जो घर की ख़वातीन है, उनको साथ लगा करना बीवी को गुस्ल दिया। अच्छा, जब जनाजा हो गया तो दूसरे फरीक यानी जो मजहबी फरीक है उसने शोर मचा दिया, भाई मौलवी जो है ये तो काफिर हो गया, इसने अपनी बीवी को गुस्ल दिया। तो ये जहालत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी इस सिलसिला में रहनुमाई फरमाई है, सहाबा किराम ने रहनुमाई की है। ऐसे ही लोग कुर्बानी का मसला है कि अगर औरत ज़बह कर ले तो कहते हैं वो मकरूह हो गया, हराम हो गया। सहाबियात अपने जानवरों को खुद तकबीर, बकरी को डाल ली, ज़बह कर लिया, उसको मुर्गी को ज़बह कर लिया। जैसे हमारे यहाँ पुरानी देहाती औरतें थीं, मैं छोटा सा था कि हमारे घर में मेहमान आ गए तो दादी ने मुर्गी जो है वो ज़बह की। तो एक उनमें बंदा था, वो पूछता है कि ये देसी मुर्गी किसने ज़बह की है? मेरी जो दादी है ना वो कहती है मैंने की है। तो कहता है बोटी मैंने नहीं खानी, वो मकरूह है, शोरबे से मुझे दे दें। अच्छा, शोरबे से उसने जब खा ली तो बाद में दादी को भी जलाल आ गया, उन्हें कहा शोरबा नहीं मकरूह, शोर ना तू खा गया, वो नहीं मकरूह। तो ये तख्ती पे औरत के मर्द का नाम भी लिखते हैं। हाँ, ये दुरुस्त है। हाँ कहते हैं ना जी, ये बड़ी प्यारी वैसे माशाल्लाह बात है कि जो निकाह टूटने वाली बात करते हैं उन्हीं लोगों की कब्रों पर तख्तियाँ होती हैं, फलां ज़ौजा फलां। हाँ, ये बात भी है।